जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ हो गई थी और उसके बाद जो लर्निंग दी है उसका है ये शुक्राना। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2 दिन पहले मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल में ऐसे ही अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जो कहते हैं कि नेगेटिविटीज होती हैं, जो मैं खुद भी समझ नहीं पाई कि हम हंसते हंसते ही ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हुई हल्की सी, और होते होते इतनी स्ट्रांग हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट होगी बातचीत हमारी कि वो एक तरीके से लड़ाई में कन्वर्ट होगी। लड़ाई इन सेंस की आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे को। तो और अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, लाइक इट्स ऑलवेज नॉर्मल एंड बट वही है कि ताना बाना बुनते बुनते दोनों की ही तरफ से ताना बाना बुनता गया और एट द एंड ऐसा कुछ हुआ। तो बट क्या हुआ कि मैं बहुत जैसे, ऑफ कोर्स जब कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगी तो उस कॉन्वर्जेशन में कुछ अच्छी बातें तो होंगी नहीं, तो बड़ा दुख होने वाली ऐसी कुछ बातें हुई और मैं बहुत शैटर्ड सी फील कर रही थी। तो मैं ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप के सामने थी, तो मैं बोल रही थी, गुरुजी नाउ आई जस्ट like it's done, like I cannot bear all these kind of arguments again, like ऐसा करके, मतलब जो भी मैं अपना बोल रही थी कि मेरी तरफ से ना, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि गुरुजी महाराज की मैं ये और सुनूं, आप कहते हो सुनो, जवाब मत दो, ऐसे करके। तो खैर तो मेरे मतलब मैंने कहा आई एम डन फ्रॉम ऑल दिस। गुरुजी महाराज अपनी तरफ से इतना अच्छा करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये सिचुएशन एक रिपीटेड साइकिल की तरह आती रहती है। वाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं वेयर आई एम लैकिंग एंड आई एम डूइंग वट एवर यू आर सेइंग, एंड जो सही है, मतलब अपनी बुद्धि की कौशलता से जो हम सोचते हैं, फिर भी ये सब चीजें होती हैं। और मैंने कहा अब मैं ना इस रिपीटिशन से अपनी लाइफ में परेशान आ गई हूँ। आई रियली नीड अस, मतलब एकदम क्वाइट एंड काम एंड हैप्पी एंड लाइक एटलीस्ट क्वाइट एंड काम लाइक लाइफ, रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो गुरुजी, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अगले दिन, जैसे सुबह, मतलब ये सुबह की बात है, तो उसके बाद जब मैं थोड़ा अपना काम वाम करके फ्री हुई, जैसे जो मेरा टाइम है, मैं देख रही थी सत्संग, तो संगत जी, द वेरी फर्स्ट सत्संग केम वाज एग्जैक्टली उसमें वही सिचुएशन थी जो मेरी थी। मतलब वही परेशानी से जो वो जूझ रहे थे, वही मेरी परेशानी, एग्जैक्टली वही परेशानी थी। और उसमें ये कहा आंटी ने कि नेवर एवर गिव अप। ठीक है, तुम परेशान होते हो तो होने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है, जस्ट टेक इट, लुक द होल सिनेरियो इन अ वे कि वो आपकी हेल्प कर रहा है आपके कर्म काटने में। क्योंकि जो सामने ये जो जितने भी रिश्ते बने हुए हैं, इनको समझने के लिए गुरुजी महाराज ने आंटी को एक बुक बताई थी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। पढ़ो तो तुम्हारे को काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, ये कर्मों का क्या लेना देना है, कैसे इनका भुगतान होगा। और गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि नाम जपो, और आधे का मतलब 90% तो गुरुजी महाराज लेते हैं, 10% जरूर कटवाएंगे, क्योंकि तुम्हें याद रहे, तुम्हारी सोल को याद रहे कि एक लर्निंग तो मिले तुम्हारे को। तो 100% भी गुरुजी महाराज कर सकते, बट 90% का यही रीजन है कि तुम्हारे को भी तो लर्निंग मिलनी चाहिए, वरना भगवान को कौन याद करेगा, रब नु कौन याद रखेगा, ऐसा करके। तो बेसिकली यही था जो ओवरऑल कंक्लूड करूंगी मैं इस पूरे चीज को, कि नेवर एवर गिव अप। जो सिचुएशन है वो पूरा कॉस्मोस आपके फायदे के लिए करता है। एक बिगर पिक्चर में आप सोचिए, आप उसको अपने लेंस को चेंज करके देखिए और आपको जरूर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी महाराज वो बुद्धि, वो शक्ति जरूर देंगे। गुरुजी महाराज से ही शक्ति मांगिए, आपको आपकी सिचुएशन से मतलब उसमें उसको सरवाइव करने में आसानी होगी। और इट वाज लाइक अ स्पाइक, आया और चला गया, रात ही रात में सब कुछ ठीक हो गया, अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हस्बैंड अंकल अपनी तरफ से आए, प्रेम भाव से बात करने लगे, मतलब एवरीथिंग वाज क्वाइट नॉर्मल। तो ये प्रभु की कृपा है, जो होना है वो तो होगा, मगर वो छोटे में ही निकल जाएगा। ये मेरे मालिक की कृपा है, इसी को ही है कि ये भगवान, ये गुरु जी महाराज के सानिध्य की वजह से ही ऐसा होता है, वरना छोटी छोटी से बड़ी बड़ी बातें होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, ये हम सभी जानते हैं। तो शुक्राना मालिक, सदा अपने चरणों में रखिएगा। ऐसे इतनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी लर्निंग आप हमें इतने प्यार से समझाते हो गुरुजी महाराज, कि बस मेरे पास तो शब्द नहीं है। शुक्राना, शुक्राना बहुत छोटा शब्द है प्रभु। बस अपने चरणों में रखिएगा और गलती से भी कोई गलती ना करें, आपके आज्ञा में रहें, सब पर कृपा बना रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।